यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉकर कंटेनर कैसे क्रिएट करने हैं। हमने ऑलरेडी डॉकर को इंस्टॉल कर चुके हैं, इमेजेस भी हमने पुल कर लिए हैं। अब हमने कंटेनर्स को क्रिएट करना है। तो कंटेनर को जो हमारे पास क्रिएट करने की कमांड होती है वो होती है कि डॉकर कंटेनर रन, आई मीन इंटरेक्टिव मोड में, कि हमें उसके अंदर मतलब है जो कंटेनर रन कर रहा है उसके अंदर ले जाए। और जो TTY है -T मीन एक टर्मिनल भी अटैच कर दे। जैसे हम अभी ये Ubuntu हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हम उसके अंदर हैं, आई मीन इंटरेक्टिव, ये एक टर्मिनल अटैच है। तो ये हम उसको बता रहे हैं कि टर्मिनल अटैच कर दे। और जो हमारे जो कंटेनर का नाम होगा वो C1 होगा। और हम जो इमेज यूज़ करना चाहते हैं वो एल्पाइन है। और एल्पाइन के अंदर जो शेल होता है वो एल्पाइन शेल होता है, जैसे बैश शेल हो गया, नॉर्मल शेल हो गया। तो क्योंकि वो इमेज का साइज़ जो है वो स्मॉल रखना चाहते थे, तो उन्होंने अपना शेल क्रिएट किया, अल्पाइन शेल। तो ये जब हम चलाएंगे कमांड तो वो क्या करेगा, हमारे लिए एक कंटेनर क्रिएट कर देगा। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जो नेम है वो उसको छोड़ सकते हैं। अगर हम नेम नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो कंटेनर को अपने आप एक ऑटोमेटिकली इनाम मिल जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो हमारे पास जो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। सबसे पहले हम वही इमेजेस वाली कमांड चला के देखेंगे कि हमारे पास इमेजेस वगैरह कितनी हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है डॉकर इमेज ls कमांड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हिस्ट्री होती है 1000 जो लिनक्स है 1000 कमांड की हिस्ट्री रखता है। जब हम ls डॉकर इमेज ls कमांड चलाते हैं तो वो हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं। तो हमारे पास एल्पाइन है, कर्ल इमेजेस है, इंजनएक्स है, वेब सर्वर है। तो अब हमने क्या करना है कि कंटेनर क्रिएट करना है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंटेनर तो पहले ही तो नहीं बना हुआ कोई कंटेनर। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो डॉकर कंटेनर ls कमांड होती है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, डॉकर कंटेनर ls। तो ध्यान रखना कि जो डॉकर कंटेनर ls कमांड है वो आपको शो करेगी रनिंग कंटेनर्स के बारे में। अगर कोई कंटेनर स्टॉप है तो उसके बारे में हमें नहीं बताएगी। अगर हमें चाहिए कि सारे कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन, कि भाई जो चल भी रहे हैं जो स्टॉप भी हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -a भी ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। जब हम -a ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वो रनिंग और स्टॉप दोनों ही दिखाता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि भी हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं है, ना तो रनिंग कंटेनर है ना ही तो हमारे पास क्या है, स्टॉप कंटेनर है। अब हम अपना पहला कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है, ये वाली कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, डॉकर कंटेनर रन -it, ये वाली। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो डॉकर कंटेनर रन -it, दोनों को कंबाइन भी कर सकते थे, -it भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे करते हैं तो वो देखेंगे कि हमारा जो कंटेनर है क्विकली उसने क्रिएट कर दिया, हार्डली सेकंड्स कुछ उसने लिया है। और अगर इसके अंदर हम कंटेनर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कमांड्स वगैरह चला सकते हैं। हमने ये एक उसको IP एड्रेस मिल गया 172.17.0.2। तो ये हम उसको चेक कर सकते हैं, कोई फाइल बना के देख सकते हैं। जैसे हमने एक F1 फाइल बनाते हैं, हेलो। तो अगर हम ls करेंगे तो हमें फाइल के बारे में दिखा रहा है, cat F1। अब हम चेक करते हैं कि भी हमारे पास कंटेनर रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये वाली ls कमांड चलाते हैं। तो वो हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, कि ये कंटेनर ls, कि ये कंटेनर की एक ID है, ये इमेज हमने एल्पाइन यूज़ की है, कमांड ये वाली है, क्रिएट कितनी देर पहले क्रिएट हुआ है, स्टेटस अप है, नेम ऑफ का कंटेनर ये है। और दूसरी हमारे पास कमांड क्या है, ls -a है। इस केस में क्योंकि हमारा कंटेनर रन कर रहा है तो दोनों में वो इन्फॉर्मेशन सेम शो करेगा। अब हम क्या चाहते हैं, कंटेनर से बाहर निकलना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एग्जिट कमांड टाइप करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हम ls कमांड चला रहे हैं। तो अब देखोगे कोई भी कंटेनर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम एग्जिट टाइप करते हैं वो कंटेनर को स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं -a के साथ, तो वो आपको
दिखा रहा है कि स्टेटस जो है एग्जिट वाला स्टेटस है, मीन कंटेनर हमारा स्टॉप है। सपोज हम इसको द्वार से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, फिर द्वार से चेक करते हैं। तो ये जो हमारे कंटेनर का नाम वो क्या है, C1 है। तो हम अगर हमने जो स्टॉप कंटेनर है उसको अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर कंटेनर जो स्टार्ट C1, तो वो कंटेनर स्टार्ट कर देगा। अब हम ये कमांड चलाते हैं तो वो इस पे भी शो कर रहा है, क्योंकि ls कमांड आपको रनिंग कंटेनर के बारे में शो करती है और ls-a से भी। बट प्रॉब्लम है कि वो कंटेनर रन तो कर रहा है, उसके अंदर कैसे जाएंगे। तो हमने स्टॉप किया था कंटेनर, तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं कि हम कंटेनर के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो फिर वापस हम आगे अगर ls-a करेंगे तो वो फाइल हमारे पास है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम कंटेनर से बाहर भी निकलना चाहते हैं, बट हम इसको स्टॉप नहीं करना चाहते। तो आपने जो की प्रेस करनी है, Ctrl+P प्रेस करनी है। अब हम चेक करते हैं तो हमारे पास अब क्या है, कंटेनर रन भी कर रहा है और हम उससे एग्जिट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रेस किया की वो की है Ctrl+P की है। अगर हमने कंटेनर को स्टॉप करना है तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाली हमारे पास कमांड थी। और जो हमारे पास अगर हमने कोई पूछे कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है डॉकर इमेज और कंटेनर के बीच में, तो आपने ध्यान रखना है कि जो इमेज है वो एक स्टैटिक टेम्पलेट है, जो जिसके अंदर सारा कुछ है जो हमें एक कंटेनर क्रिएट करने के लिए चाहिए। और कंटेनर बेसिकली क्या है कि जो हमारी इमेज है उसका एक रनिंग इंस्टेंस है। और ये वाली हमारे पास कमांड थी कि जो आपको रनिंग कंटेनर शो करेगा, और ये जो है ये आपको सारे कंटेनर शो करेगा, रनिंग भी और स्टॉप भी। और ये हमारे पास कुछ ओल्डर कमांड है क्रिएटिंग करने की और लिस्ट करने की। ये जो डॉकर रन, ये पुरानी कमांड है जिसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे कि हम इमेज के बारे में बात कर रहे हैं कि कंटेनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉकर रन -it नेम ये हो गया अल्पाइन, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कमांड में। और ये भी क्या कर देगी, आपका एक कंटेनर क्रिएट कर देगी। और उसको देखने के लिए जो ओल्ड कमांड है डॉकर ps, ये किसके इक्वलेंट है, ये आपका डॉकर कंटेनर ls के इक्वलेंट है, इस कमांड के इक्वलेंट है। और ये कमांड आपकी इसके इक्वलेंट है। दैट मीन ये आपको अभी हम दिखाते हैं कि ये जो डॉकर ps है, डॉकर ps, ये आपको किसके बारे में बता रही है, ये आपको रनिंग कंटेनर्स के बारे में। और ये भी -a, ये भी आपको रनिंग एज वेल स्टॉप। बट अगर हम ये क्या कर देते हैं कि हम ये बुक कर देते हैं कि इसको स्टॉप कर देते हैं कंटेनर को, तो हम ओल्डर कमांड देख रहे हैं कि उसको यूज़ करने का, तो हम कंटेनर को स्टॉप कर रहे हैं। तो ये 30 सेकंड्स तक ले सकता है आपका कंटेनर को हम स्टॉप कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम डॉकर ps कमांड चलाएंगे। अब ये नहीं शो कर रहा क्योंकि ये सिर्फ रनिंग कंटेनर्स दिखाता है। बट अगर ये, तो ये हमें रनिंग एज वेल जो स्टॉप कंटेनर्स है। अब हमने कंटेनर को स्टॉप कर दिया। अगर हमने रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, करने के लिए rm कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। तो डॉकर कंटेनर rm C1, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, कंटेनर रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारी ओल्डर कमांड यूज़ करने की। और रिमूव करने के लिए हमने क्या कर देना है, सिंपली जो हमारे पास जो कमांड है वो क्या है, डॉकर कंटेनर रिमूव C1। अब वापस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कंटेनर है कि नहीं। बट अब हम जो लेटेस्ट कमांड यूज़ करेंगे डॉकर कंटेनर ls-a, तो हमारे पास अब कोई भी कंटेनर रन नहीं है। तो इसको भी हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो ये था कि हमने जो एक इमेज है उससे कंटेनर को कैसे क्रिएट करना है, लिस्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है। अगर हमने उसके बाद स्टॉप है तो उसके बाद द्वार से अटैच कैसे करना है, उसके अंदर कैसे जाना है, फिर रिमूव कैसे करना है। तो वो सारे ऑपरेशंस बहुत आसान हैं
कंटेनर्स के मामले में